गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, ललदद द्वारा रचित वाक। हमने इसके 2 काव्यांश कर लिए थे। आज हम करेंगे तीसरा काव्यांश। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। माझी होता है जो नाव चलाने वाला होता है। हम कहीं नदी वगैरह को पार करने के लिए नाव लेते हैं, तो जो नाव को चलाने वाला होता है वो हमसे पैसे लेता है, उसको बोलते हैं उतराई। माझी मतलब नाव चलाने वाला, उतराई मतलब उसको जो हम पैसे देते हैं, कॉस्ट देते हैं। कौड़ी होती है पुराने जमाने में, पुराने समय में मुद्रा थी ये। जैसे मुद्रा आज हमारी रुपए पैसे है ना, ऐसे पुराने समय में कौड़ी के द्वारा व्यापार किया जाता था। कौड़ी वैसे आज भी हम इसकी पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी का ये स्पेशल पूजा के लिए होती है। शंख की शेप में छोटी छोटी होती हैं कौड़ियाँ। सुषुम सेतु, सेतु होता है पुल, लेकिन यहाँ पे ये सुषुम सेतु किसके लिए आया है? हमारे शरीर में स्थित एक सुषुम्ना नाड़ी के लिए। कहा जाता है कि जब साधु संत या कोई व्यक्ति ध्यान लगाता है, मेडिटेशन करता है, तो वो सुषुम्ना नाड़ी पर ही अपने सारे ध्यान को केंद्रित करता है। तो इसका अर्थ करते हैं हम। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कहती है कि मैं इस संसार में आई, लेकिन आने के बाद में मैंने सही रास्ते को नहीं पकड़ा। इस संसार में मैं आई, लेकिन इस संसार में आने के बाद मुझे जो कार्य करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। और क्या हुआ? बीत गया दिन आह, दिन बीत गया, अर्थात मेरी आयु बीतने को हो गई। अब मेरे जीवन जो है वो खत्म होने को हो गया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, मैं सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर अभ्यास करती रह गई, लेकिन मैंने वो प्राप्त नहीं कर पाई जो मुझे करना चाहिए था। और इतने में ही मेरे जीवन रूपी जो दिन था वो बीत गया। अर्थात मैंने इस संसार में आने के बाद, इस जीवन को प्राप्त करने के बाद में सुषुम्ना नाड़ी पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं किया, अपने ईश्वर का ध्यान नहीं किया, अपने ईश्वर को याद नहीं किया, उसका स्मरण नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, और मेरा जो जीवन था वो ऐसे ही बीत गया। और फिर क्या हुआ? जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब शाब्दिक अर्थ में तो ये है कि मेरी जेब को टटोला। टटोला मतलब हम पॉकेट में हाथ डाल के देखते हैं, ढूंढते हैं ना कुछ है। मैंने अपनी जेब को टटोला, उसमें कौड़ी भी नहीं थी, अर्थात कुछ भी नहीं था। अब मैं इस माझी को, इस नाव को नाव में मुझे पार कराने वाले को मैं उतराई क्या दूं। जो आध्यात्मिक अर्थ है वो ये है कि मैंने अपने जीवन रूपी जेब को टटोला, तो उसमें सत्कर्मों रूपी कौड़ी भी नहीं थी। तो अब मैं ईश्वर रूपी माझी को इस संसार से पार लगाने के लिए क्या दूं, उतराई के रूप में क्या दूं। अर्थात वो ईश्वर अब मुझे इस संसार से क्यों पार लगाएंगे, क्योंकि मैंने ईश्वर का सुमिरन ही नहीं किया। जेब टटोली, अब अंत समय में मैंने अपने जीवन रूपी जेब को टटोला, उसमें ढूंढा, तो मुझे अपने सत्कर्मों के रूप में वहां पे कुछ भी नहीं मिला। तो अब मेरे पास सत्कर्मों की पूंजी नहीं है, तो मैं ईश्वर रूपी माझी को इस संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए कुछ भी नहीं दे सकती। अर्थात अब मैं इस संसार रूपी सागर से पार नहीं हो सकती। 4th काव्यांश। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ये जो कवित्री ललदद थी ना, ये शिव की उपासिका थी। तो ये कहती हैं थल थल में। थल थल में, थल होता है स्थल, जहाँ पे हम भूमि पे हम रहते हैं। जल होता है पानी, और वायु यानी हवा। तो थल यानी पूरी भूमि पर, पूरी धरती पर शिव ही विद्यमान है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। हिंदू और मुसलमान का भेद मत कर, क्योंकि हिंदू भी उसी ईश्वर ने बनाए हैं, मुसलमान भी उसी ईश्वर ने बनाए हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कहती है अगर तू वास्तव में ज्ञानी है, ज्ञानवान है, तो तेरे ज्ञानवान होने की पहचान क्या है? स्वयं को जान, अपने आप को जान कि मैं कौन हूँ। वही है साहिब से। और जब तू अपने आप को जान लेगा, तभी तेरी साहिब अर्थात ईश्वर से पहचान होगी। अर्थात जब तू अपने आप को जान लेगा, जब तू ये जान लेगा कि तू कौन है,
तू उस ईश्वर की संतान है और इस धरती पर एक जीव के रूप में आया है और तेरे अंदर ही वो ईश्वर निवास करता है। जब तू इस सत्य को जान लेगा तभी तेरी ईश्वर से पहचान होगी, अर्थात ईश्वर को तू पहचान पाएगा कि वो ईश्वर तेरे अंदर ही है। थल थल में बसता है शिव ही। कवित्री कहती है कि इस धरती पे हर जगह शिव ही विराजमान है, शिव ही का वास है। हिंदू मुसलमान का भेदभाव मत करो, क्योंकि हिंदू और मुसलमान सभी उस शिव की, उस ईश्वर की संतान है। ज्ञान, हिंदू मुसलमान का भेद करना ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञानी होना क्या है? स्वयं को जानना। अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं जीव उस ईश्वर का अंश हूँ और वो ईश्वर मेरे अंदर है। जब तू इस बात को जान लेगा, स्वयं को पहचान लेगा, तभी तू ज्ञानी कहलाएगा और तभी तेरी ईश्वर से पहचान हो पाएगी, अर्थात तभी तू ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा। तो ये चारों काव्यांश हो गए। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले और दूसरे काव्यांश के बारे में थोड़ा एक बार 5 मिनट की मैं रिवीजन दे देती हूँ आपको, 1-2 मिनट की। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर रस्सी कौन है? हमारी सांसें, और हमारा शरीर क्या है? नाव। तो कवित्री कहती है कि मेरी ये सांसों रूपी जो रस्सी है वो बहुत कच्ची है, इससे मैं अपने शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ और ये रस्सी कभी भी टूट सकती है। कब? फिर वो कहती है कि ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और कब मुझे इस भवसागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। सकोरे मैंने आपको बताया था मिट्टी का बर्तन, कि मिट्टी के बर्तन से जैसे पानी टपकता रहता है, ऐसे ही मेरे द्वारा किए जाने वाले सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। कौन से प्रयास? ईश्वर को पाने के प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। और बार बार मेरे मन में हुक उठती है। हुक मतलब पीड़ा। किस चीज की पीड़ा? घर जाने की चाह। मुझे घर जाने की इच्छा होती है। कौन से घर जाने की? ईश्वर के घर, क्योंकि जीव का असली घर कौन सा है? ईश्वर का घर। तो वो कहती है कि मेरे मन में बार बार पीड़ा उठती है और बार बार मुझे अपने असली घर, ईश्वर के घर जाने की इच्छा होती है। नेक्स्ट, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री कहती है इस संसार में आकर तू भोग विलासों में अपनी सुख सुविधाओं को भोग कर कुछ नहीं पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तू तपस्या करेगा, व्रत रखेगा, उपवास रखेगा, कुछ नहीं खाएगा, तो तेरे मन में अहंकार आ जाएगा कि मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैंने भोजन का त्याग किया है, मैंने जल का त्याग किया है, तो तेरे मन में अहंकार आ जाएगा। तो ना तो भोग विलासों में बिल्कुल खो जाना है, ना ही उनको छोड़ना है। सम खा तभी होगा समभावी। इन दोनों के बीच का रास्ता चुन, समानता का भाव कर, तभी तू समभावी होगा। तेरे मन की बंद ज्ञान की जो सांकल, द्वार की जो सांकल है, सांकल होती है कुंडी, वो ज्ञान की जो दरवाजे की जो सांकल है ना, वो तभी खुलेगी जब तू इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाएगा, अर्थात भोग विलासों को अपनाते हुए भी, संसार के अंदर रहते हुए भी ईश्वर का स्मरण करेगा। तो ये चारों काव्यांश आप पढ़ लीजिएगा। कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।